गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे। हमारा लेसन है खनिज और शक्ति संसाधन। देखो, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक गाँव, धनबाद जिला है, उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सुकांत, वह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है, उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। यानी कोयला काला होता है, कोयले के जब खदानों से कोयला निकालता है बहुत ज़्यादा काले हवा में उड़ जाती है। तो क्या आप यहाँ ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है, किरी पूछती है। यानी आज हम इसमें खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त पदार्थ होता है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो खनिज कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में तो ये शैलों के रूप में इसका केंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य यानी जा जाना आसान नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्त्र और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों, रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों, विलयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब है खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितने हैं? 3000 से भी अधिक। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो तरह में बांटा गया। यानी खनिज धात्विक और अधात्विक। धात्विक में लोह और अलोह। धात्विक खनिज वे होते हैं जो धातु कच्चे रूप में प्राप्त होती है। धातुएं कठोर होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें द्वितीय यानी चमक होती है। लोह यस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज यस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा एलो दोनों तरह के हो सकते हैं। लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोह यस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। एलो में वो होता है जिसमें लोहा नहीं होता है। जो अधात्विक खनिज है इसमें धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि खनिज इसके उदाहरण हैं। जब हम खनिजों का निष्कर्षण करते हैं तो खनन करना पड़ता है, प्रवेदन करना पड़ता है और आखनन करना पड़ता है। और जो खनन है उसमें दो तरह से होता है, एक विपरीत हो गया और एक कूपी खनन। पृथ्वी सतह के अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालना खनन, यानी खोदकर जब जमीन से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं वो खनन होगी। खनिज जो कम गहराई में पाए जाते हैं, पृष्ठ स्तर को उठाकर निकाले जाते हैं, वो विपरीत खनन कहलाते हैं। और जो गहन वेदन करके जिन्हों कहते हैं वो कूपक कहलाते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, इनको कूपक खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है जिन्हें प्रवेदन कहते हैं। जो सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। अब है खनिजों का वितरण। अब खनिज भी सारी जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलें होती है, जबकि कुछ अवसादी शैलें। यानी शैलें तीन तरह की होगी, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिन्हें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोह यस्क पठारों का निर्माण होता है, उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोह यस्क, कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। अगर हम मैदानी और नवीन वलित परतों के अवसादी शैल समूह में देखें तो अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप आदि पाए जाते हैं। फिर है एशिया में इनका वितरण। चीन और भारत के पास विशाल लोह यस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लोह यस्क का सबसे अग्रणी, सबसे आगे है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोह यस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल भी यहाँ पर पाया जाता है। फिर उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में स्थित है। एक ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोहयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। फिर है दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील में चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के में टीन उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दक्षिणी अफ्रीका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा और लोहे, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। जो तेल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहे, टीन और निकल का अग्रणी क्षेत्र है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों में पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विचार के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में पाया जाता है। वह खनिजों के उपयोग, तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इनमें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टर से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम, जिसे हम उसके बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर खनिजों का होता है संरक्षण कैसे होता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचालन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। फिर है शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। उसके बाद उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस निकालती है। उसके और तेज़ी से रसोई घर में पहुँचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है और माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचते हैं कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो हमारे लिए गैजेट हैं, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे हम उद्योगों, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग करते हैं। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उसमें ईंधन है। ईंधन का प्रयोग खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ग्रामीणों द्वारा उपयोग की 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो लाखों साल धरती में दब जाते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में बदल जाते हैं, उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है और विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। कोयला ये भी बहुत अधिक पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और बॉक्साइट, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। और कोयला जिसका हम आजकल उपयोग कर रहे हैं कई लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना कोयला इसलिए बना क्योंकि अंतर्जन धूप के रूप में परिवर्तित जाना जाता है। तो आज आपने इतना लेसन अच्छे से पढ़ना है और इसको लर्न करना है। हम बाकी लेसन कल पढ़ेंगे। ओके।